आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुंदर सुबह की अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया। उस कृपा के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ईस्टर का दिन है। आप हर एक को हैप्पी ईस्टर टू यू। प्रेज़ द लॉर्ड। ईस्टर की प्रेज़ द लॉर्ड शुभकामनाएं आपको मैं देना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह 2025 साल पहले मानव जाति के पाप के लिए, मानव जाति का अपराध के लिए काल्वरी क्रूस पर कुर्बान हुआ। उस कुर्बानी को सारी दुनिया ने गवाह दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ सहन किया। बड़ी वेदना, दुख, मुसीबत, कोड़े खाए, अपमान सही, हर प्रकार का बुराई का जड़ को परमेश्वर काल्वरी क्रूस पर कुचल दिया। हालेलुया। इन दिनों हम देखते हैं हर एक गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं होती है। प्रभु यीशु मसीह जी उठा कर उस खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु की आराधना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वही तो हमारे लिए गवाही है, वही तो हमारा विश्वास है। हालेलुया। हम देखते हैं यदि मसीह हमारे लिए जी नहीं उठता, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा विश्वास का अस्तित्व नहीं रहता। मसीह का जी उठना ही मसीह विश्वासी लोग की आशा बढ़ गया। यदि मसीह जी नहीं उठता तो हमारा विश्वास खत्म हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मरण के पश्चात कोई जीवन को याद नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मरण को जीता। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार उसने कहा था वो मरण पर विजय प्राप्त किया। हालेलुया। उसने अपना प्रॉमिस को पूरा किया। इससे हमारे जीवन में एक आशा जगता है। मृत्यु हर बात का अंत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु के बाद भी एक जीवन है जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है। हालेलुया। आज ईस्टर के दिन आप हर एक को मैं ब्लेस कर प्रार्थना करना चाहता हूं। इन दिनों में जो यीशु गया है वो यीशु बादलों पर फिर से आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में हम तैयारी के साथ रहना। समय बहुत निकट है प्रिय। हम नहीं जानते प्रभु का आगमन किस समय पर होगा, लेकिन एक बात तय है, जो यीशु काल्वरी क्रूस पर मरा, हालेलुया, और जी उठा, वो प्रॉमिस फुलफिल हुआ। तो प्रभु जाने के पहले एक और प्रॉमिस कह कर गया, मैं दोबारा आने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दोबारा आऊंगा। वो प्रॉमिस अभी फुलफिल होने का बाकी है और उसका समय निकट आ गया है। इन दिनों में प्रियो, अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर पवित्रता का जीवन को बिताइए। इन दिनों में पवित्र जीवन यदि हमारे साथ नहीं रहेगा, यदि हम पवित्रता के साथ जीवन नहीं बिताएगा, परमेश्वर के आने का समय क्या हम स्वर्ग में जाएगा कि ये एक सवाल है। प्रभु तो आएगा, लेकिन हमारा जाना अपने आप पे निर्भर करता है। हम किसी को लेकर नहीं जा सकते, हम स्वयं अपने आप को ही ले जा सकते। आपका पुण्य है, आपका कर्म, परमेश्वर कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। प्रभु के जो बताए हुए रास्ते, पवित्रता का जीवन बिताने वालों को परमेश्वर स्वर्ग राज्य में ले आएगा। कहने का मतलब प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानकर, उसके चितौनी पर ध्यान लगाकर, उसके वचन के अनुसार यदि हम जीवन बिताते हैं तो प्रभु जरूर हमसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। इन दिनों में हमारी सारी बुराई को छोड़ने का वक्त आ गया है। हम प्रभु के लिए जीने के लिए वक्त आ गया। हो सकता है पिछले दिनों में आप रास्ता भटक गए थे, प्रभु के मार्ग से अलग हो गए थे। आज फिर एक मौका है, प्रभु का पुनरुत्थान का दिन, एक पश्चाताप के साथ परमेश्वर के संधि में शुरू करना है। प्रभु पिछला जीवन में भटक गया था, गलत मार्ग में चला गया था, रास्ता भटका हुआ भेड़ के समान
प्रेस लॉर्ड जीवन में इधर उधर भटकता है, आज पश्चाताप के साथ एक और बार लौट के आना चाहता हूं। प्रेस लॉर्ड, वो उड़ाऊ पुत्र के समान परमेश्वर आपको गले लगाएगा। एक पश्चाताप आपके जीवन में जरूरी है। प्रभु के सन्निधि में दिल खोलकर प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको उन्नत स्थान में लेके जाएगा, फिर से गले लगाएगा, आपके सारे पापों को माफ करेगा। आपको परमेश्वर एक नया रास्ता, एक नया वस्त्र, एक नया जीवन प्रदान कर प्रभु आपको आगे लेके जाने वाला है। हालेलुया। इन दिनों में हम प्रार्थना में निरंतर बढ़ते रहना, प्रभु को स्मरण करना, प्रभु की यात्रा को स्मरण करना। प्रेज़ द लॉर्ड, वो परमेश्वर जीवित जिंदा खुदा आपके लिए, मेरे लिए जो सहन किया वो दोबारा आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी तैयारी और उसके इंतजार में जीवन को बिताइए। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती का रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 5 और 6 का नाम। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 5 और 6। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हालेलुया। वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं हालेलुया, मरियम मगदलिनी और दूसरा मरियम, प्रेज़ द लॉर्ड, कब्र को देखने गई सप्ताह के पहले दिन। जरा सोचना कितनी बड़ी उत्साह के साथ परमेश्वर को खोजने के लिए गए। प्रभु का शरीर सही तरह से है क्या? प्रभु का शरीर में कोई प्रकार का प्रॉब्लम या फिर शरीर चुरा ले गया क्या? मेरा प्रभु उस कब्र में है क्या? सारी चिंताओं के साथ प्रेज़ द लॉर्ड, मरियम मगदलिनी और दूसरा मरियम दोनों सुबह की समय परमेश्वर की कब्र के पास जा रहे। उसी समय पर एक बड़ा भूईडोल हुआ और भूईडोल होने के समय पर एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और उस पास आकर उस पत्थर को लुढ़का दिया और देखना उस पत्थर पर बैठ गया और उसका रूप जो था बिजली के समान था और उसका वस्त्र जो था पाले की नाई उज्ज्वल था और उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गया था। हम देखते ये स्वर्गदूत को परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा, जाके उस कब्र को खोल दो प्रेज़ द लॉर्ड, कि दुनिया के लिए एक इतिहास बन जाए, एक हिस्ट्री बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्थर हटाया गया। रोमी सरकार का मुद्रा जिसके ऊपर था इतना बड़ा भारी पत्थर एक इंसान से हटाया नहीं जा सकता। हम देखते हैं इतना बड़ा पत्थर कौन हटाया, देखने वालों के लिए एक आश्चर्य चिन्ह। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का शिष्यों में भी इस प्रकार की व्याकुलता आ गया। प्रभु का शरीर जरूर किसी ने ना किसी चुराया है। हालेलुया। अनेक प्रकार की शंकाएं ये पत्थर का हटने का कारण और शरीर ना पाने का कारण लोगों के जीवन में है। प्रभु ने तो कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, फिर भी परमेश्वर जब तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ अनेक प्रकार का सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अभी तक प्रभु को देखा नहीं किसी ने। अनेक प्रकार का सवाल के साथ परमेश्वर अचानक हालेलुया प्रकट होता है मगदलिनी मेरी को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 16 और 17 का हम पढ़ेंगे। मगदलिनी मेरी को परमेश्वर प्रकट होता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रकटीकरण यहां पर शुरू हो गया। हालेलुया। हम देखते हैं स्वर्गारोहण तक परमेश्वर
लोगों से बातें करता था, शिष्यों से बात किया, अनेक लोगों को प्रकट हुआ ताकि लोग विश्वास करें जो यीशु काल्वरी क्रूस पर कुर्बान हुआ वही यीशु जिंदा हुआ कर ये गवाही छोड़कर परमेश्वर स्वर्ग में गया। हालेलुया। कहने का मतलब मसीहत का विश्वास यही है। यदि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं होता तो हमारा विश्वास व्यर्थ होता। अब मसीह पर विश्वास करना हमारा व्यर्थ रहता। इन दिनों में वो विश्वास अंत तक टिकाए रखने के लिए हम जीवन में चाहे कितना भी कष्ट है, दुख है, परमेश्वर हमारे लिए बड़ा दुख को सहन करके गया। उससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं है प्रिय। आज उस दुख को स्मरण करना, प्रार्थना करना, प्रभु मेरे जीवन का दुख को भी दूर कर, इस समस्या को दूर कर। निरंतर प्रार्थना करिए, परमेश्वर अद्भुत पराक्रमी काम आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज पूरी दुनिया ईस्टर मनाने के समय पर हमें भी तेरे चरणों में प्रार्थना करने के लिए अवसर दिया। इस अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। देश विदेश से हमारे प्रार्थना में जुड़ने वाले तमाम भाई बहनों को मैं ब्लेस कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु उनका जीवन बदले, वो सेम नहीं रहे, उनकी सारी समस्या परमेश्वर तो काल्वरी क्रूस पर कुचल दिया है। प्रभु जो शत्रु ने बांध के रखा हुआ बंधन को यीशु नासरी के नाम से खोलते हैं। दुष्ट का संगति समाप्त होने पाए, दुष्ट का तांडव समाप्त होने पाए, परिवार साध होने पाए, लोगों में भय का माहौल खत्म होने पाए, घरों में शांति और शालोम बरकरार रहने पाए। प्रभु होने दे उसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते रहो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। आप हर एक को हैप्पी ईस्टर। आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह।